now finally we are going to start our discussion about the individual tetracyclines. उनकी कुछ specific features को हम discuss करेंगे और structures भी discuss करेंगे. राइट, तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एज पर द फार्माकोकाइनेटिक्स हम टेट्रासाइक्लिन्स को तीन ग्रुप्स में, तीन क्लासेस में हम उसको ग्रुप कर सकते हैं, जैसे कि ओल्डर टेट्रासाइक्लिन्स और न्यूअर टेट्रासाइक्लिन्स. ओके, या फिर आप पोटेंसी के अकॉर्डिंगली भी सेम तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. जो ओल्डर वाले टेट्रासाइक्लिन्स है, जो सबसे पहले आए थे, द फर्स्ट टेट्रासाइक्लिन दैट वाज डेवलप्ड, इट वाज क्लोरटेट्रासाइक्लिन. ठीक है, फिर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ये ओल्डर वाले हैं, और फिर इसके बाद में दीज आर डॉक्सीसाइक्लिन एंड मिनोसाइक्लिन आर द न्यूअर टेट्रासाइक्लिन. ठीक है, सो ओल्डर टू न्यूअर पोटेंसी भी बढ़ती गई है. ओल्ड वाले लो पोटेंसी वाले थे, वेयर एज न्यूअर जो है टेट्रासाइक्लिन्स दे आर हैविंग हाई पोटेंसी. ठीक है, तो इनको इन सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो ओल्डर वाले थे हमारे लो पोटेंसी टेट्रासाइक्लिन्स जो है, जिसमें दो आते हैं, टेट्रासाइक्लिन एंड ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, इनके बारे में हम डिस्कशन करें. फाइन, तो टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर हमने देखा था, एक जनरल स्ट्रक्चर. सो वी हैव सीन दैट इन द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रासाइक्लिन. टेट्रासाइक्लिन के स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था कि 4 रिंग्स रहते हैं. तो पहले बेसिक फटाफट का बैकबोन बना लेते हैं. टेट्रासाइक्लिन के स्ट्रक्चर भले ही एट अ ग्लांस काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता हो, लेकिन इसमें भी मैक्सिमम पार्ट सारे टेट्रासाइक्लिन के स्ट्रक्चर में सेम रहता है. देयर आर ओनली फ्यू पोजीशंस जिनके ऊपर सब्स्टिट्यूशंस किए जाते हैं. तो पहले बिना किसी डबल बॉन्ड्स के सिंपल 4 रिंग वाला आप सिस्टम बना लो. इसमें से जो फर्स्ट वाला रिंग है, इधर से जहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो वाले रिंग के स्ट्रक्चर में कोई वेरिएशन नहीं होता है. सारे टेट्रासाइक्लिन्स में वो वाला पार्ट क्या है, सेम है. जैसे कि फर्स्ट पोजीशन पे देयर इज अ डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पे मतलब अमाइड. ठीक है, जब भी कोई अमाइड ग्रुप रिंग को अटैच होता है, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सामाइड. राइट, सो दिस इज अ कार्बोक्सामाइड. देन उसके बाद में यहाँ पे वहां पे OH ग्रुप है, और एंड फोर्थ पोजीशन पे डाइमिथाइल अमाइनो ग्रुप, नाइट्रोजन हैविंग 2 मिथाइल ग्रुप्स. ये वाला जो पार्ट है, इतना स्ट्रक्चरल फीचर सारे टेट्रासाइक्लिन्स में सेम होता है. फिर उसके बाद में सेकेंड वाले रिंग में नीचे के साइड में देयर आर 2 सब्स्टिट्यूशंस. एक तो ये जॉइंट पे एक OH ग्रुप होता है, सिमिलरली यहाँ पे भी एक OH ग्रुप होता है, एंड देयर इज अ डबल बॉन्ड प्रेजेंट एट दिस पोजीशन. फाइन, फिर थर्ड वाले में यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे इस वाले रिंग में सारे डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट रहेंगे. इट विल बी कंप्लीटली अनसैचुरेटेड रिंग लाइक दिस, एंड यहाँ पे OH वाला ग्रुप. ठीक है, ये इतना जो पार्ट है, ये सारे ही टेट्रासाइक्लिन्स में सेम होता है. सिर्फ बाकी के जो सब्स्टिट्यूशन है वो सब में अभी थोड़े थोड़े से चेंज होते जाएंगे. जैसे कि सबसे पहला जो टेट्रासाइक्लिन था, क्लोरटेट्रासाइक्लिन, क्लोर, उसमें इस पोजीशन पे 7th पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन था. फाइन, अभी इन केस ऑफ टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन होता है, दैट वी विल ड्रॉ. एक बार पहले जस्ट नंबरिंग कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ऐसा हम इसका नंबरिंग करते हैं. तो टेट्रासाइक्लिन के स्ट्रक्चर में सिर्फ 6th पोजीशन के ऊपर देयर आर 2 सब्स्टिट्यूशंस. एक होता है OH ग्रुप और एक होता है मिथाइल ग्रुप. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रासाइक्लिन. तो टेट्रासाइक्लिन ये जो स्ट्रक्चर है, इट इज नॉट द नेचुरल टेट्रासाइक्लिन.
टेट्रासाइक्लिन का जो स्ट्रक्चर है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेचुरली ऑकरिंग टेट्रासाइक्लिन्स दैट आर नेचुरली ऑकरिंग टेट्रासाइक्लिन का एग्जांपल है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन जो है उसे हम क्या बोलेंगे, इट विल बी कंसिडर्ड एज द सेमी सिंथेटिक टेट्रासाइक्लिन, राइट। अभी टेट्रासाइक्लिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दोनों के जो स्ट्रक्चर्स है दे आर वेरी सिमिलर एंड देयर इज अ वेरी माइनर डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर्स जो कि इन दोनों के नेम्स में ही इंडिकेट किया गया है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन मतलब ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन में एडिशनल क्या रहेगा, ऑक्सीजन मतलब OH ग्रुप वहां पे रहेगा। ठीक है, तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर पूरा सेम होता है, सिर्फ there is an additional OH group present on the 5th position. ठीक है, so we will draw the structure once again for oxytetracycline. I will draw it here. जब स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हो तो हमेशा डबल बॉन्ड्स आप इसमें पहले ड्रॉ मत करो ताकि एरर ना हो आपके स्ट्रक्चर में। पहले सिंपल 4 रिंग का सिस्टम आप बना लो। 4 रिंग्स में से एक एक पार्ट करके आपको मेमोराइज करते करते जाना है। जैसे कि फर्स्ट रिंग का पार्ट हो जाता है इजीली मेमोराइज। इसमें देयर इज अ 1 डबल बॉन्ड हियर, फर्स्ट पोजीशन पे ऑक्सो, सेकंड पोजीशन पे कार्बोक्सामाइड ग्रुप, थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप और फोर्थ पोजीशन पे डाइमिथिल अमाइनो ग्रुप। फिर उसके बाद में कमिंग टू द सेकंड रिंग, व्हाट इज प्रेजेंट, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, जॉइंट पे एक OH, यहाँ पे भी एक OH ग्रुप, फिर यहाँ पे थर्ड वाली रिंग में डबल बॉन्ड O, और लास्ट वाली रिंग में सारे डबल बॉन्ड्स ड्रॉ करने हैं आपको एंड देयर इज अ OH ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, ये हो गया जनरल स्ट्रक्चर। अभी टेट्रासाइक्लिन के स्ट्रक्चर में जिस तरह से हमने देखा था कि 6th वाले पोजीशन में देयर इज अ OH ग्रुप एंड अ मिथाइल ग्रुप, वैसे ही ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन में एडिशनल क्या है, देयर इज अ OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन विच पोजीशन, 5th पोजीशन। ठीक है, OH ग्रुप ऐड होगा मतलब फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आएगा, ये थोड़ा सा ज्यादा हाइड्रोफिलिक रहेगा कंपैरेटिवली, ये उससे थोड़ा सा कम हाइड्रोफिलिक रहेगा। ठीक है, सो एज आई टोल्ड यू टेट्रासाइक्लिन इज द सेमी सिंथेटिक वन whereas ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन वाज नेचुरली ऑब्टेन्ड। टेट्रासाइक्लिन कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बताओ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे पेनिसिलिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस, तो टेट्रासाइक्लिन्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया या फंगस, bacteria, which bacteria, it's a special type of bacteria called as actinomycetes which are filamentous type of bacteria। ठीक है, actinomycetes, right, उसमें से उस actinomycetes का नाम है from which oxytetracycline is obtained, it is called as Streptomyces rhymosus। Streptomyces rhymosus। ठीक है, देयर इज अनदर एक्टिनोमाइसिटीज आल्सो, इसी की दूसरा वाला जो स्पीशीज है स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेशियंस, उसमें से भी कुछ टेट्रासाइक्लिन्स ऑब्टेन होते हैं, ये भी है वो भी है, दिस इज आल्सो करेक्ट, दैट इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, जैसे कि पेनिसिलिन्स जो थे दे वर ओरिजिनली ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटाटम, ओके, बट पेनिसिलियम नोटाटम वाज वेरी लो यील्डिंग फंगस, ओके, तो यील्ड बढ़ाने के लिए इंस्टेड ऑफ दैट हायर यील्डिंग वाला जो फंगस था पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, उसको यूज किया गया था। ठीक है, तो ये जो टेट्रासाइक्लिन से दे आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एक्टिनोमाइसिटीज, तो ऐसा नहीं होता कि एक ही बैक्टीरिया से मिलेगा, सिमिलर टाइप के बैक्टीरिया जो कि वो प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे काफी नंबर ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं। तो वन ऑफ द स्पीशीज इज एस राइमोसस एंड वन अदर स्पीशीज इज एस ऑरियोफेशियंस। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस। ओके फाइन, तो ये दोनों के हो गए स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। अभी इनके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, कुछ कुछ फीचर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज डिस्कस की, राइट, जैसे कि वी हैव सीन दैट द ओल्डर टेट्रासाइक्लिन्स जो है दे आर हैविंग लो पोटेंसी,
okay, they are also incompletely absorbed and food interferes with their absorption, okay. तो इनका एब्सॉर्प्शन जो होता है जो लो पोटेंसी वाले हैं, ये जो सारे फीचर्स है दे आर अप्लीकेबल टू बोथ ऑफ देम। कितना होता है अप्रोक्सीमेटली एब्सॉर्प्शन? वेरी गुड, 60 to 80% इनका एब्सॉर्प्शन होता है, फाइन। फिर उसके बाद में अगर हम टी हाफ के बारे में बात करें तो जैसे हम ओल्डर से न्यूअर टेट्रासाइक्लिन्स की तरफ जाएंगे तो टी हाफ का वैल्यू भी बढ़ते बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये जो ओरिजिनल नहीं, ओल्डर वाले जो टेट्रासाइक्लिन्स इनका टी हाफ था अप्रोक्सीमेटली 6 to 10 आवर्स का, जो कि काफी कम है। 6 to 10 आवर्स मतलब डेली ट्वाइस डोजिंग लगेगा इसका, राइट। इसके कंपैरिजन में जब हम न्यूअर टेट्रासाइक्लिन्स तक पहुंचते हैं, जैसे कि विच आर द नेम्स ऑफ न्यूअर टेट्रासाइक्लिन्स? डॉक्सीसाइक्लिन एंड मिनोसाइक्लिन, ठीक है। दे हैव टी हाफ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स, मतलब आपका क्या होगा, काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक एक्टिविटी मिलेगी। इट विल परमिट यू फॉर अ वंस डेली डोजिंग डायरेक्टली, ओके। Obviously, being broad spectrum antibiotics, they will cause marked suppression of the intestinal flora. Okay, ये भी जो प्रॉपर्टी है ये बाद में मॉडिफाई हुई है। ओल्डर टेट्रासाइक्लिन्स इंटेस्टाइनल फ्लोरा का काफी सिग्निफिकेंट ऑल्टरेशन कॉज करते थे। इसके कंपैरिजन में न्यूअर टेट्रासाइक्लिन्स जो है डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, वो उतना ज्यादा इंटेस्टाइनल फ्लोरा का सप्रेशन कॉज नहीं करते हैं, फाइन। इंटेस्टाइनल फ्लोरा जब सप्रेस होता है, ठीक है, मतलब आपका जो जीआईटी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डिस्टरबेंस होने की वजह से उसी का साइड इफेक्ट रहता है डायरिया, जो कि डायरिया इज अ वेरी कॉमन साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ मेनी एंटीबायोटिक्स, ओके। काफी सारे एंटीबायोटिक्स के साथ में ये साइड इफेक्ट एसोसिएटेड रहता है, ओके। वो उसका रीजन ये होता है कि आपका गट फ्लोरा अगर डिस्टर्ब हो गया तो उसकी वजह से डायरिया होता है, फाइन। तो ये वाली चीज कनेक्टेड होती है, याद रखो। ये ज्यादा ऑल्टरेशन करते हैं इसलिए डायरिया का इंसिडेंस ज्यादा रहेगा। न्यूअर टेट्रासाइक्लिन्स उतना ज्यादा ऑल्टरेशन कॉज नहीं करते, तो उनके केस में डायरिया का जो इंसिडेंस है दैट विल आल्सो बी लोअर, ठीक है। हम इसको यहाँ पे देख भी सकते हैं, वी विल हैव दैट इन फ्रंट ऑफ अस, सी इफ वी चेक इट हियर, यस, ऑल्टरेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल फ्लोरा ओल्डर में देखो काफी मार्क्ड है, न्यूअर में काफी लीस्ट है। तो उसी के साथ में पैरेलल में देखो इंसिडेंस ऑफ डायरिया, इट वाज वेरी हाई इन ओल्डर टेट्रासाइक्लिन्स और न्यूअर टेट्रासाइक्लिन्स के केस में इट इज लोअर। तो इन दोनों के बीच में का कनेक्शन आपको याद रखना है, फाइन। चलो, सो वेयर वर वी, एंड लास्टली एक जो फोटोटॉक्सिसिटी का, फोटोटॉक्सिसिटी इज अ adverse effect associated with tetracyclines that we have discussed also, ADR जब हमने पढ़े थे उस टाइम पे, ठीक है। तो फोटोटॉक्सिसिटी वाला जो एडवर्स इफेक्ट है ये ओल्डर टेट्रासाइक्लिन्स के साथ में उतना ज्यादा नहीं है। लोअर इंसिडेंस इज रिपोर्टेड विथ ओल्डर टेट्रासाइक्लिन्स एंड हायर इंसिडेंस इज रिपोर्टेड इन केस ऑफ द न्यूअर टेट्रासाइक्लिन्स, जैसे कि डिमिक्लोसाइक्लिन के साथ में सबसे ज्यादा इंसिडेंस है, ओके। तो ये हो गए फीचर्स टेट्रासाइक्लिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के बारे में, क्लियर, फाइन। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाले टेट्रासाइक्लिन्स कौन से हैं? वी हैव द टेट्रासाइक्लिन हैविंग इंटरमीडिएट पोटेंसी व्हिच इज कॉल्ड एज डिमिक्लोसाइक्लिन, ठीक है। तो फिर से डिमिक्लोसाइक्लिन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो बेसिक टेट्रासाइक्लिन का स्केलेटन जो है उसको ड्रॉ कीजिए फटाफट। कौन से वाले, पूरा स्ट्रक्चर आपका टेट्रासाइक्लिन्स का देखो सेम रहेगा, सिर्फ क्या चेंजेस आने वाले हैं, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ये जो पोजीशन है हमारे 5, 6 एंड 7 इसके ऊपर के सब्स्टिट्यूशंस अलग रहेंगे। तो ये वाला पार्ट छोड़ के आप बाकी पूरा स्ट्रक्चर बनाइए। डन, यस, फाइन। अभी इसका भी स्ट्रक्चर हम इसके नाम के ऊपर से ड्रॉ कर सकते हैं। लेट मी गिव यू द हिंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद बताइए मुझे, ये नाम पढ़ के आपको इसके स्ट्रक्चरल फीचर्स में क्या समझ में आ रहा है?
मिथाइल ग्रुप क्या? क्लो indicates chlorine group, मतलब somewhere the chlorine group is present. And what does this indicate? Demi, डी मी, मिथिल नहीं रहेगा. अब मिथिल कहाँ पे रहता है जनरली? 6 पोजीशन में OH और मिथिल ऐसे रहते थे. डी मी मतलब क्या है? इसमें डी मिथिल मतलब मिथिल वहां पे प्रेजेंट नहीं है, और क्लोरीन 6 पे नहीं रहता है. क्लोरीन इज प्रेजेंट ऑन द 7th पोजीशन. सो व्हाट विल बी द टोटल सब्स्टिट्यूशंस? 7th पोजीशन पे रहेगा क्लोरीन, और 6 पे सिर्फ क्या रहेगा? फिर OH ग्रुप बचा हुआ रहेगा. दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डिमिक्लोसाइक्लिन. डी will indicate D-methyl and clo will indicate chloro substitution. फाइन. डिमिक्लोसाइक्लिन भी ओल्डर टेट्रासाइक्लिन्स में ही कंसिडर किया जाता है. इसका भी एब्सॉर्प्शन इनकम्प्लीट ही होता है. अप्रोक्सीमेटली 60 to 80% एब्सॉर्प्शन होता है, लेकिन इसका टी हाफ थोड़ा सा बेटर है कंपेरेटिवली. इसका कितना है? 16 to 18 आवर्स. Dimiclocycline is not the semi-synthetic tetracycline. ठीक है, it is obtained from Streptomyces aureofaciens. Fine. And as we discussed yesterday कि डिमिक्लोसाइक्लिन जो है, जितने टेट्रासाइक्लिन्स है उनमें से डिमिक्लोसाइक्लिन हैज हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ फोटोटॉक्सिसिटी. फाइन, तो ये इसकी खास बात है. और एक इसका इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ये है दैट इट कॉजेज डायबिटीज इंसिपिडस. डायबिटीज इंसिपिडस कॉज करने के पीछे का रीजन क्या होता है? डिमिक्लोसाइक्लिन जो है वो क्या करेगा? इट विल डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ओके, तो एडीएच की एक्टिविटी डिक्रीज होने की वजह से देर इज इंक्रीज इन द यूरिनेशन लीडिंग टू डायबिटीज इंसिपिडस. फाइन. Then, okay. Abhi, after dimiclocycline, which is the next tetracycline in our list? High potency and newer tetracyclines, that is doxycycline and minocycline. Just a moment. बंद है ना? Okay, so again we will draw the structure of these two tetracyclines. ये जो दोनों भी टेट्रासाइक्लिन्स है, डॉक्सी एंड मिनोसाइक्लिन, ये न्यूअर एंड हाई पोटेंसी टेट्रासाइक्लिन्स है, और इनके फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स भी काफी सिमिलर है, तो इसीलिए हम इनका डिस्कशन साथ में ही करेंगे. अब इन दोनों के भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे. तो फिर से टेट्रासाइक्लिन का जो बेसिक स्केलेटन है वो आपको ड्रॉ करना है. ठीक है, ड्रॉ कीजिए फटाफट. जितनी बार आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उतना आपका स्ट्रक्चर पक्का होते जाएगा. डन. ओके, अभी अगेन इसके नाम के ऊपर फोकस करते हैं. व्हाट डज द नेम टेल यू? वेरी गुड, डीऑक्सी. डीऑक्सी मतलब समवेयर द OH ग्रुप इज गोइंग टू बी अपसेट. अब OH ग्रुप कहाँ पे रहता है?
6 पोजीशन पे 2 ग्रुप्स रहते हैं, एक मिथिल और एक OH। ठीक है, अब इसमें कौन सा ग्रुप एब्सेंट रहेगा? OH। मतलब कौन सा रहेगा प्रेजेंट? मिथिल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ दैट 6 पोजीशन के ऊपर देयर विल बी ओनली मिथिल ग्रुप, और यहाँ पे जो OH ग्रुप हमने लगाया था, इसमें जैसे इसमें लगाया था हमने, आ गया वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन में जैसे 5th पोजीशन पे OH रहता है, वैसे ही डॉक्सीसाइक्लिन के स्ट्रक्चर में भी 5th पोजीशन के ऊपर OH रहता है। राइट नाउ again for minocycline draw the basic structure. Now focus on the name minocycline. What does the name tell you? मीनो, ये पार्ट कौन से ग्रुप के नाम जैसा लग रहा है? अमाइनो। इट इज टेकन फ्रॉम द अमाइनो, मतलब समवेयर amino group substitution must be present, that is why the name is given minocycline. मिनोसाइक्लिन के स्ट्रक्चर में 5th और 6th पोजीशन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशंस नहीं रहते हैं। जैसा ये 4 पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन है डाइमिथिल अमाइनो वाले ग्रुप का, वैसा ही सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट रहता है 7th पोजीशन के ऊपर। देयर इज अ अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट विथ 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूशंस, दैट इज व्हाई द नेम इज मिनोसाइक्लिन। अभी ये जो दोनों भी टेट्रासाइक्लिन्स हैं, इनके बारे में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखा था that in comparison to the older tetracyclines, these tetracyclines they are completely absorbed. Okay, they are completely absorbed and food के प्रेजेंस में भी उनका एब्सॉर्प्शन जो है वो इंटरफेयर नहीं होता है। ओके, इनका अच्छा एब्सॉर्प्शन होने के पीछे की वजह जो है वो उनके स्ट्रक्चर में है। ठीक है, जनरली टेट्रासाइक्लिन्स के स्ट्रक्चर में 6th पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है। अब तक हमने जितने टेट्रासाइक्लिन्स देखे उनमें OH ग्रुप प्रेजेंट था। उस OH ग्रुप की वजह से वो जो टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर है वो एसिड के प्रेजेंस में, जो आपकी GIT में जो एसिड है उनके प्रेजेंस में वो कुछ हद तक क्या होता था, डीएक्टिवेट होता था। ये OH ग्रुप 6 पोजीशन के ऊपर का डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन दोनों भी स्ट्रक्चर्स में से क्या है, मिसिंग है। तो वो OH ग्रुप अब्सेंट रहने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर्स है वो रिलेटिवली एसिड स्टेबल बनते हैं, और इसीलिए इनका कंप्लीट एब्सॉर्प्शन होता है। मतलब एक छोटा सा स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करने की वजह से जो एब्सॉर्प्शन वाला जो प्रॉपर्टी है वो उसका क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इन दोनों भी केसेस में क्या है, इन बोथ दी स्ट्रक्चर्स 6 OH इज एब्सेंट, और उसके वजह से ये स्ट्रक्चर्स कैसे बने हैं, दे हैव बिकम एसिड स्टेबल। right, and that is the reason why they have absorption of approximately 95 to 100%. फाइन, दोनों का भी टी हाफ जो है अप्रोक्सीमेटली 18 टू 24 आवर्स का है, तो वंस डेली डोसिंग इससे क्या होगा, परमिट हो जाएगा। अब दोनों की कुछ डिफरेंस, दोनों के जो फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स में से डिफरेंट वाला क्या पार्ट है वो देखते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन जो है, जो न्यूअर वाले टेट्रासाइक्लिन्स है, दे हैव सिग्निफिकेंटली हाई फोटोटॉक्सिसिटी एज कंपेयर टू द ओल्डर टेट्रासाइक्लिन। ओल्डर टेट्रासाइक्लिन में टेट्रासाइक्लिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है उनके बारे में हमने देखा था दैट दे हैव लो फोटोटॉक्सिसिटी, whereas डॉक्सीसाइक्लिन एंड मिनोसाइक्लिन दे हैव हाई फोटोटॉक्सिसिटी। कंपैरेटिवली दोनों में से डॉक्सीसाइक्लिन की फोटोटॉक्सिसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, हाई फोटोटॉक्सिसिटी। देन देयर इज वन मोर पॉइंट ऑल्सो अबाउट डॉक्सीसाइक्लिन, जो हमने कल फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स में एक बार डिस्कस किया था कि ऑल द टेट्रासाइक्लिन्स आर एक्सक्रीटेड बाय किडनी बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एंड ऑल द टेट्रासाइक्लिन्स accumulate in kidney to a certain extent, जिसकी वजह से वो फैंकोनी सिंड्रोम लाइक स्टेट कॉज करते हैं, दे कॉज डैमेज टू द किडनी ट्यूब्यूल्स एक्सेट्रा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये डॉक्सीसाइक्लिन के साथ में नहीं होता है। ठीक है, among all the tetracycline, doxycycline does not have renal toxicity.
राइट। तो डज नॉट मतलब एब्सोल्युटली नहीं है, ऐसा भी नहीं है, बट कंपेरेटिवली रीनल टॉक्सिसिटी का इंसिडेंस इसके साथ में काफी कम है। तो ऐसे आपको स्पेसिफिक 2-3 टेट्रासाइक्लिन मतलब हर एक टेट्रासाइक्लिन की खास खास बात याद रखनी है, जैसे कि हाईएस्ट फोटोटॉक्सिसिटी किसकी है, उसके बाद में सबसे अच्छा एब्सॉर्प्शन कौन से टेट्रासाइक्लिन का है, बाद में सबसे ज्यादा डायरिया कौन से वाले टेट्रासाइक्लिन कॉज करते हैं। ओके, और कौन सा था, डिमिक्लोसाइक्लिन के बारे में हमने देखा था दैट इट कॉजेस हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ फोटोटॉक्सिसिटी। ओके, तो ऐसे हर एक टेट्रासाइक्लिन की खास खास बात आपको याद रखनी है, राइट। नाउ अबाउट मिनोसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन का जैसे डॉक्सीसाइक्लिन का मेन साइड इफेक्ट है कि वो फोटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, मिनोसाइक्लिन का इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ये है कि ये वेस्टिब्युलर टॉक्सिसिटी कॉज करता है। वेस्टिब्युलर टॉक्सिसिटी मतलब इसमें क्या रहेगा, अटैक्सिया, मतलब वेस्टिब्युलर मतलब ईयर के पार्ट को डैमेज होगा, वेस्टिब्यूल को, तो उसकी वजह से इम्बैलेंस कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम्स होते हैं विच इज टर्म्ड एज अटैक्सिया। ओके, निस्टैग्मस कॉज करता है, राइट, वर्टिगो कॉज करता है, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छी बात इसकी ये है कि सारे टेट्रासाइक्लिन्स में मिनोसाइक्लिन इज द मोस्ट पोटेंट टेट्रासाइक्लिन। दो important चीज है, it specifically causes the vestibular toxicity and it is the most potent tetracycline, right। when we say most potent tetracycline उसका मतलब क्या होता है, मतलब इसका डोज सबसे कम रहेगा बाकी के टेट्रासाइक्लिन्स के कंपैरिजन। ओके, यहाँ तक का हमने डिस्कशन देखा था, और अब इसके बाद में हमें कुछ और चीजें डिस्कस करनी है टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन्स के यूजेस क्या है, उसके साथ में कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। ठीक है, सो वी डिस्कस कि टेट्रासाइक्लिन्स कौन से कंडीशंस में यूज किए जाते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to remember whenever we are discussing about uses of a particular antibiotic you have to consider कि वो किस टाइप का एंटीबायोटिक है, whether it is narrow spectrum or whether it is broad spectrum। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, राइट। तो इसका मतलब है कि उसके यूजेस जो है वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से थोड़े से अलग रहेंगे, राइट। कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट यूज होता है कि बीइंग अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इट कैन इनहिबिट नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन कुछ नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनहिबिट कर सकता है। ओके, हमने हमेशा ये पढ़ा हुआ है whenever we were discussing about the treatment of any infection, राइट, हमने हमेशा पढ़ा है कि हमेशा नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को प्रेफर करना है, राइट। कब, जब आपको ये पता है कि पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, व्हेन यू नो कि कौन सा वाला है, तो आप सिलेक्टिवली फिर क्या करोगे, वही यूज करोगे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज करने के डिसएडवांटेजेस होते हैं कि उसके वजह से रेजिस्टेंस डेवलपमेंट होता है, सुपर इन्फेक्शन कॉज हो सकते हैं, एंड देयर आर सम अदर डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड विद द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, राइट। लेकिन अगर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पता नहीं होगा तो, इफ यू डोंट नो कि हु इज द पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उस टाइम पे फिर क्या करना पड़ता है, देन यू हैव टू गो फॉर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ओके, तो उसको बोलते हैं एम्पिरिकल थेरेपी। एम्पिरिकल थेरेपी मतलब जब आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कि हु इज द पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन उस टाइम पे आप क्या करते हो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज करो, उसके ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मतलब उसके स्पेक्ट्रम में वो कवर हो ही जाएगा, मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक विल बी एबल टू इनहिबिट, जो कोई भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होगा उसको वो इनहिबिट कर देगा, राइट। मतलब उसको क्या बोलते हैं कि तुक्का लगना, वैसे टाइप का, राइट। तो उसको बोलते हैं एम्पिरिकल थेरेपी, राइट। तो टेट्रासाइक्लिन का इंपॉर्टेंट यूज है कि दे आर यूज्ड इन द एम्पिरिकल थेरेपी और एम्पिरिकल ट्रीटमेंट। हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी सिचुएशन में करना है, जब पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म पता नहीं है उस टाइम, राइट। क्योंकि उसके साथ में हमें पता है कि टेट्रासाइक्लिन्स के साथ में एसोसिएटेड एक इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट है जो कि सुपर इन्फेक्शंस, दे आर हाई, द इंसिडेंस ऑफ सुपर इन्फेक्शंस इज वेरी हाई विद टेट्रासाइक्लिन्स, तो इसीलिए आपको ये अवॉइड करना है एम्पिरिकल थेरेपी, राइट। इसके अलावा कुछ ऐसे इन्फेक्शंस है जिनमें टेट्रासाइक्लिन इज यूज्ड एज अ फर्स्ट चॉइस, ठीक है। तो वो कौन से कंडीशंस है, दीज आर द कंडीशंस, जैसे कि relapsing fever, it is a condition,
रिलैप्सिंग फीवर के लिए आप टेट्रासाइक्लिन यूज कर सकते हो. देन यू कैन यूज इट फॉर कॉलरा, you can use it for brucellosis, you can use it for several rickettsial infections. Rickettsia matlab they are different microorganisms, right? But as we know that tetracyclines can inhibit any pathogenic microorganism except virus and fungi. मतलब वो rickettsial infections के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो. Then atypical pneumonia, some venereal diseases मतलब कौन से होते हैं? STDs, sexually transmitted diseases, and plague. It is also infection. एक इन्फेक्शन डिसीज है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का नाम है. राइट, तो ये हो गए इन्फेक्शियस कंडीशंस जिसमें टेट्रासाइक्लिन इज स्टिल प्रेफर्ड एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग या फिर फर्स्ट चॉइस ड्रग. राइट, तो आप इनको याद कैसे रख सकते हो? इनको याद रखने के लिए बहुत अच्छा वाला शॉर्टकट है हमारे पास में. फैंग्स ऑफ कोबरा आर वेरी पॉइजन. fangs of cobra are very poisonous. ठीक है, so you can use this mnemonic. ये शॉर्टकट आप याद रख सकते हो. इनके इतने इतने सारे नंबर ऑफ जो इन्फेक्शन है उनको याद रखने के लिए. क्लियर? ओके, तो ये हो गए टेट्रासाइक्लिन्स के यूज है. ये जो रिलैप्सिंग फीवर है, इट इज कॉज्ड बाय, जस्ट नोट डाउन द नेम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बोरेलिया रिकरेंटिस. और टिपिकल न्यूमोनिया, it is caused by mycoplasma pneumoniae. Mycoplasma pneumoniae is one of the bacteria which is responsible for causing pneumonia. Pneumonia cause करने वाले n number of bacteria है, उसमें से ये one of एक है. ठीक है, इससे जो न्यूमोनिया होता है उसको अटिपिकल न्यूमोनिया बोलते हैं. ठीक है, देन देयर आर सेवरल वेनेरियल डिसीजेस यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जिनके लिए टेट्रासाइक्लिन्स यूज होता है. इनके एग्जांपल्स है, देयर आर 2-3 डिसऑर्डर्स जिसके लिए वो यूज होता है. एक है क्लमाइडियल यूरेथ्राइटिस. या फिर एंडोसर्विसाइटिस. यूरेथ्राइटिस मतलब ये मेल्स में होगा इन्फेक्शन, यूरेथ्रा का इन्फेक्शन. एंडो सर्विसाइटिस मतलब सर्विक्स का इन्फेक्शन. ओके, कॉज्ड बाय क्लमाइडिया. देन लिम्फोग्रैन्युलोमा वेनेरियम. as well as granuloma injuinale. तो ये कुछ एग्जांपल्स है. ये वाले इन्फेक्शंस के लिए हम टेट्रासाइक्लिन्स को यूज करेंगे. फाइन,
क्लियर अबाउट द यूजेस ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स? ओके, अभी टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में हमने सब कुछ पढ़ने के बाद में हमें अभी ये हमें ये मतलब प्रेडिक्ट करके आना चाहिए कि टेट्रासाइक्लिन्स के साथ में हमें क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ठीक है? तो इफ यू रिमेंबर ऑल द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स, तो सबसे प्रोमिनेंट एडवर्स इफेक्ट कौन सा वाला हमने देखा टेट्रासाइक्लिन्स का? दैट इज उसकी जो चिलेटिंग प्रॉपर्टी है उसकी वजह से वो बोन एंड टीथ की डिफॉर्मिटी कॉज कर सकता है। तो जिसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन्स को हमें कौन से कंडीशंस में अवॉइड करना है? प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में और चिल्ड्रन में भी, क्योंकि प्रेगनेंसी में देने के बाद में फीटल बोन डिफॉर्मिटीज होगी। चिल्ड्रन में क्या होगा कि तब ग्रोइंग स्टेज में रहता है, बोन्स की डेवलपमेंट होती है, तो उनमें में भी डिफॉर्मिटी होगी, राइट? देन वी हैव ऑल्सो सीन दैट टेट्रासाइक्लिन्स कॉज किडनी डैमेज। तो इसीलिए, और किडनी डैमेज वो सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में कॉज करता है जिनको प्री एग्जिस्टिंग किडनी डिसीज है। तो इसीलिए अगर किसी पर्सन को रीनल इंसफिशियंसी है, रीनल इंसफिशियंसी मतलब सम डिग्री ऑफ किडनी फेल्योर और रीनल फेल्योर अगर है तो, ओके, देन टेट्रासाइक्लिन्स आल्सो कॉज लिवर डैमेज। तो इसीलिए जिनको लीवर फेल्योर है, ओके, या फिर जिसको हम हेपेटिक इनसफिशियंसी भी बोल सकते हैं, उस कंडीशन में भी अवॉइड करना है, राइट? एंड जैसे डिमिक्लोसाइक्लिन का एक एडवर्स इफेक्ट है दैट इट कॉजेज डायबिटीज इंसिपिडस टाइप ऑफ स्टेट, ओके। तो इसीलिए अगर डायूरेटिक्स आप ले रहे हो, इफ द पेशेंट इज ऑलरेडी ऑन डायूरेटिक्स, तो उसके साथ में टेट्रासाइक्लिन्स का यूज आपको अवॉइड करना है, नहीं तो क्या होगा, एक्सेसिव मतलब सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो जाएगा। डायूरेटिक्स भी एक्सेसिव यूरिन फॉर्मेशन करेंगे, टेट्रासाइक्लिन भी वही करेंगे। तो क्लियर? और टेट्रासाइक्लिन के केस में दो प्रिकॉशंस हमें लेने होते हैं। टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन के जो इंजेक्टेबल प्रिपरेशन है उनको आपको मिक्स नहीं करना है। यू शुड नॉट मिक्स द इंजेक्टेबल टेट्रासाइक्लिन एंड पेनिसिलिन। अगर आपने इनको मिक्स किया तो इसकी वजह से होता है इनएक्टिवेशन, राइट? एंड ऑल्सो वन मोर प्रिकॉशन वी हैव टू टेक कि टेट्रासाइक्लिन को आपको इंट्राथीकल इंजेक्ट नहीं करना है। इंट्राथीकल मतलब ब्रेन में, ठीक है? आपको इंट्राथीकल इंजेक्शन एडमिनिस्टर नहीं करना है। इसके लिए भी आपको रीजन शायद आपको इसका समझ में आ रहा होगा। वन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ टेट्रासाइक्लिन, इट इज रीजन फॉर दिस प्रिकॉशन। यस, टेट्रासाइक्लिन्स इंक्रीज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जिसकी वजह से आपको टेट्रासाइक्लिन्स को इंट्राथीकली इंजेक्ट नहीं करना है, ठीक है? ये हो गए टेट्रासाइक्लिन्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे हमारे टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में का डिस्कशन अभी खत्म होता है, राइट? सो अभी तक हमने टेट्रासाइक्लिन्स का मैकेनिज्म देखा। कौन से टेट्रासाइक्लिन्स हैं, उनको हमने सबके स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस किए, टेट्रासाइक्लिन्स के एडवर्स इफेक्ट्स हमने डिस्कस किए और उनके यूजेस भी हमने डिस्कस किए।